हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं फिजिकल पॉलिसी का आपको पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगी। इसके 2 से 3 लेक्चर में डालूंगी फिजिकल पॉलिसी के, एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। दरअसल मैंने अनअकैडमी पे भी लेक्चर डाला था, फिजिकल पॉलिसी का पूरा कोर्स पब्लिश किया था, लेकिन अनअकैडमी के पैटर्न चेंज होने की वजह से जो कोर्सेज़ है वो अनएक्सेसिबल हो गए हैं लर्नर्स के लिए, एंड काफ़ी सारे जो एजुकेटर्स हैं वो भी अनएक्सेसिबल हो गए हैं अनअकैडमी पर। तो वो जो लेक्चर था मैंने अनअकैडमी पे डाला था, यही पीडीएफ मैंने यूज़ करी थी। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी पीडीएफ, जो मैंने अपने बच्चों को कराई थी, स्टूडेंट्स को कराई थी। तो यही सेम जो लेक्चर है वो मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ आप सभी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में डाली हुई है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले हम पेन का कलर चूज करते हैं, देन आई विल स्टार्ट। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, हमें ये जानना है बेसिकली। फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो इस रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का यूज़ इस तरीके से करती है कि जिससे हमारे इंडिया की नेशनल इनकम पर, प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर अपने अकॉर्डिंग वो चेंज ला सके, ठीक है। अभी आपके ऊपर से चला गया होगा सब कुछ, लेकिन अभी आपको मैं से एग्जाम्पल से कराऊंगी चीज़ें कि क्या है रिवेन्यू, क्या है एक्सपेंडिचर। देखिए, फिजिकल पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी होती है जो क्या डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से अपने इंडिया में रिवेन्यू जनरेट करना है, किन किन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करना है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, फिजिकल पॉलिसी में आती हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, मैं भी बताती हूँ। देखिए, फिजिकल पॉलिसी में जो बेसिकली गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन से क्या ले रही है, टैक्सेस ले रही है। टैक्सेस ले रही है सिटीजन से एक हाथ, और दूसरे हाथ क्या दे रही है, सिटीजन को बेनिफिट्स दे रही है। क्योंकि टैक्सेस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, और इसी को यूज करके वो क्या करेगी, अल्टीमेटली हमारे सिटीजन्स के लिए एक्सपेंडिचर करेगी। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स करना, कॉलेजेस बनवाना, ठीक है, जिससे एजुकेशन लेवल इम्प्रूव हो, ये बहुत सारी स्कीम्स लेकर आना। तो अल्टीमेटली यही क्या होता है, इसी के इर्द गिर्द हमारी फिजिकल पॉलिसी घूमती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंडर जो गवर्नमेंट है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम को इस तरह से यूज़ करती है कि जिससे हमारे इंडिया में नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट के अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग उस पर इन्फ्लुएंस डाल सके। जो फिजिकल पॉलिसी वो काम कैसे करती है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, उसी के बेसिस पर हमारी फिजिकल पॉलिसी वर्क करती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, एक ऐसा बजट फ्रेम करना जिसमें जो इनकम है, सो इफ द इनकम इज, अगर इनकम हमारी एक्सपेंडिचर से कम है तो टैक्स को बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से अरेंजमेंट हो। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, गवर्नमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक बैलेंस्ड बजट को फ्रेम करना। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट क्या होता है, देखिए, फर्म के हाथ में जब पैसा, गवर्नमेंट के हाथ में जब पैसा होगा, उसी पैसे को वो हमारे लिए खर्च करेगी, ठीक है। कई बार वो पैसा कम भी हो सकता है हाथ में सरकार के, कई बार वो पैसा ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में जो बजट है वो बैलेंस होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बिल्कुल कम होना चाहिए कि जिससे हम अपने इंडिया की तरक्की के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए। यहाँ पर हम गवर्नमेंट मान कर चलिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट के हाथ में जो कैश है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो वेस्टेज हो जाए उसका, वो आइडल कैश पड़ा रहे। नए गवर्नमेंट के हाथ में इतना कम कैश होना चाहिए कि वो इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए, ठीक है। तो अगर इनकम जो है वो लेस देन है एक्सपेंडिचर से, यानी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं सरकार के इंडिया के ऊपर, लेकिन इनकम उतनी नहीं है, तो इनकम रेस करने के लिए सरकार क्या करेगी, ऐसी अरेंजमेंट्स करेगी जिससे टैक्स को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। दूसरा तरीका, पब्लिक से लोन्स वो रेस कर सकती है। तो ये क्या है, ये फर्म सरकार के रिवेन्यू को इंक्रीज करने के सोर्सेज है, जिससे जो लॉस की सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके और एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया जा सके किसके बीच में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से व्हाट इज बैलेंस्ड बजट। अब फाइनेंस का मैनेज करना, यानी जो गवर्नमेंट के हाथ में
फॉर एग्जाम्पल ये तराजू है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, यानी इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना, इसको क्या करना, बैलेंस करना। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है समझ जाइएगा। तो जो सरकार के हाथ में पैसा होता है, जो फाइनेंस होता है सरकार के हाथ में, उसको मैनेज किया जाए इस तरीके से कि जो डेफिशिएट की सिचुएशन है उसको क्या कर सके, अवॉइड कर सके। उसी को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी गाइड करती है कि कैसे हमें डेफिशिएट की सिचुएशन को अवॉइड करके फाइनेंस को मैनेज करना है, ठीक है। अब टेक्निक क्या है फिस्कल पॉलिसी की, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बजटरी डेफिसिट पॉलिसी एंड पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। आज आपको मैं इस लेक्चर में सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसी ही कराऊंगी। व्हाट इज टैक्सेशन पॉलिसी? देखिए, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, ये वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट के पास पूरी चॉइस होती है कि उसको कितना टैक्स तो इम्पोज करना है, कितने अमाउंट में इम्पोज करना है और किस किस सेक्टर पर कितना टैक्स इम्पोज करना है। टैक्सेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, वो माइक्रो लेवल पर भी पड़ता है और मैक्रो पर भी पड़ता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जिसका जो अफेक्ट है बहुत ही स्मॉल हो, और मैक्रो का मतलब जिसका अफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता हो, ठीक है। तो टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो क्या होती है कि हमें सरकार के पास चॉइस होती है कि कितना टैक्स हमें पब्लिक से लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, ठीक है। और यही एक ऐसी पॉलिसी होती है, यानी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है टैक्सेशन पॉलिसी, जिससे गवर्नमेंट अपने लिए रिवेन्यू इंक्रीज करती है। जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से टैक्स पब्लिक पर इम्पोज कर सकती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगता है, जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इसको हम वैट बोलते थे, वैट को रिप्लेस किसने कर दिया, जीएसटी ने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। अब आपका ऑल ओवर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है दैट इज जीएसटी, ठीक है। वीएटी होता है वैल्यू एडिड टैक्स और जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सरकार जो होती है वो दो तरीके से पब्लिक पर टैक्स लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में जो पब्लिक होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देती है बिना किसी मेडिएटर के, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टमर होता है वो किसी सेलर के या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी मेडिएटर के थ्रू वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। यानी फॉर एग्जांपल ये पब्लिक है, पब्लिक और ये गवर्नमेंट है, यानी जब पब्लिक सीधा सरकार को टैक्स देती है उसको हम बोलते हैं डीटी, डायरेक्ट टैक्स। जब पब्लिक किसी मेडिएटर को टैक्स दे रही है और वो मेडिएटर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि खाली आपको मैं टैक्सेशन पॉलिसी करा रही हूँ, तो इसी को हम डिटेल में करेंगे। अब जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है ना, वो तीन तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। ये तीन तरह की टैक्स पॉलिसी होती है जो सरकार यूज करती है। अब रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टैक्स पॉलिसी क्या होती है, एंड प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो टैक्स लगाने से जो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूँ, अगर सरकार टैक्स इंक्रीज कर देगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जो सेलर होगा उस टैक्स को किससे लेगा, पब्लिक से लेगा, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने टेक्सटाइल्स पर 20% का टैक्स इंक्रीज कर दिया, मान कर चलिए आप, ठीक है। तो ये जो 20% का टैक्स है, ये जो सेलर है अपनी जेब से नहीं भरेगा, ये 20% टैक्स वो पब्लिक से लेगा, और यही टैक्स पब्लिक से लिया हुआ टैक्स वो किसको देगा, सरकार को देगा, ठीक है। तो 20% से ही प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाए, प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका बहुत देखा जाए तो पूरी साइकिल होती है जिसका इकोनॉमी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। प्रोपोर्शनल, पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में, फिर आपको मैं बताऊंगी रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव के बारे में। प्रोपोर्शनल टैक्स को हम फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टैक्स। ये तीन कैटेगरी पर अफेक्ट डालता है, एक सेकेंड, ठीक है। ये तीन कैटेगरी पर अफेक्ट डालते हैं, लो,
मिडल और हाई इनकम अर्नर्स, ये 3 कैटेगरी के लोगों पर अफेक्ट डालते हैं इक्वली। ठीक है, ये तीनों ही कैटेगरी के लोग सेम अमाउंट ऑफ टैक्स रेट पे करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर 20% टैक्स रेट है तो तीनों ही कैटेगरी के लोगों को उतना ही टैक्स रेट पे करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। प्रोपोर्शनल टैक्स पॉलिसी वो होती है जिसको फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के लोगों, चाहे वो लो इनकम अर्नर है, मिडिल इनकम अर्नर है, फिर हाई इनकम अर्नर है, तीनों ही कैटेगरी के लोगों को इक्वल टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे उनकी इनकम कैसी भी हो, चाहे उनकी इनकम में कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये सेम टैक्स रेट पे करते हैं चाहे इनकी इनकम कैसी भी हो। जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, जो रिग्रेसिव टैक्स रेट होती है, टैक्स पॉलिसी होती है, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, लोअर इनकम अर्नर्स पर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोअर इनकम अर्नर्स पे पड़ता है, ना कि वेल्दी पीपल या हाई इनकम अर्नर्स पर। क्लियर हो गया। एंड अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स की। जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होती है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, हाई इनकम अर्नर्स पर। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट वो होते हैं जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हाई इनकम अर्नर्स पर होता है। अब इसका एक एग्जांपल आप सुन लीजिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का। फॉर एग्जांपल लग्जरी आइटम्स पर टैक्स रेट बढ़ा दिया, लाइक एयर कंडीशनर्स, कार, ठीक है, कंप्यूटर्स। तो इन चीज़ों पर जो है सरकार ने टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया लग्जरी आइटम्स पर। तो जो लो इनकम या मिडिल इनकम अर्नर्स होते हैं वो इतना लग्जरी आइटम्स पर स्पेंड नहीं करते, वो ज़्यादा किस पे स्पेंड करना पसंद करते हैं, नेसेसिटी गुड्स पर, लाइक रोटी हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, जो बेसिक क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो नेसेसिटी वाली आइटम्स होती है ना, लो और मिडिल इनकम अर्नर उन पर ज़्यादा अपनी इनकम का पोर्शन स्पेंड करते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का मतलब होता है कि जिसमें सरकार लग्जरी आइटम्स पर टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं उन लग्जरी आइटम्स को हाई प्राइसेस पर भी खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अगर वे हाई प्राइसेस पर खरीदना पसंद करेंगे तो सरकार के पास टैक्स जाएगा और अल्टीमेटली लोगों को फायदा होगा। रिग्रेसिव टैक्स रेट्स में बेसिकली जो नेसेसिटी वाली आइटम्स होती है ना, उन पर टैक्स रेट इंक्रीज होता है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा प्रभाव लोअर जो इनकम अर्नर्स होते हैं उन पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर करा दिया टैक्सेशन पॉलिसी डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के बारे में बात करूंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।